हरिओम तत्सत। आज मैं मां का महत्व बताने जा रहा हूं। एक मां हमें जन्म देती है तो कई मां हमें जीवन देती है। जन्म देने वाली मां को तो सब जानते हैं, लेकिन जीवन देने वाली मां को बहुत कम लोग जानते हैं। जीवन हमें 5 प्रकृति देती है, 5 प्रकृति के पदार्थ देते हैं। तो प्रकृति के जो पदार्थ हमें जीवन देता है उसको मां की संज्ञा दिया है, नारी की संज्ञा दिया है। जल हमें जीवन देता है तो नदी को माता बोला है। वनस्पति हमें जीवन देता है तो वन देवी माता बोला है। ये धरती मां के ऊपर ये वनस्पति पैदा होती है, जल स्थिर होता है, जल प्राप्त होता है, तो धरती को मां बोला है। जो पदार्थ हमें जीवन देता है उससे मां बताया है। हमारा सनातन धर्म पुरातन से पुरातन है और हमारा सनातन धर्म प्रकृति और परमात्मा तत्व की बात बताता है। हम जन्म देते हैं इसलिए मां को महत्व बताते हैं, लेकिन पक्षियों को मां नहीं जन्म देती है। अंडा में से जन्म होता है तो क्या है, उसकी मां नहीं, मां है, प्रकृति उसकी मां बन जाती है। अंडा में से जन्म लेता है तब उसकी प्रकृति मां है। प्रकृति के 5 तत्व उसको सहयोग करता है, उसका रक्षण करता है, उसका पोषण करता है। तो प्रकृति को जानना जरूरी है। हम अपनी मां की बात बताते हैं, जन्मदाता मां की बात बताते हैं, कैसे वो 5 तत्व को संयोजन करती है। पुरुष और स्त्री का संयोग से गर्भ धारण होता है और गर्भ में से नर या नारी का जन्म होता है। आज का विज्ञान बताता है कि नारी में XX नामक रंगसूत्र है और पुरुष में XY नाम के रंगसूत्र है। जब दोनों का संयोग होता है, जब संभोग होता है, तब पुरुष का XY रंगसूत्र जुड़ता है और नारी का XX रंगसूत्र जुड़ता है। अब कोई बता नहीं सकता गर्भधारण के समय कि नर का जन्म होगा या नारी का। आज का विज्ञान भी नहीं बता पाता है। तो जब गर्भ में पूर्ण आकार धारण करता है तब जाकर बताता है कि नर है या नारी है। शारीरिक खामी न हो तो कभी बंधिया नहीं होती। जैसे धरती मां कभी बंधिया नहीं है, बांझ नहीं है, उसमें जो भी बीज बोओगे वो उगेगा, जैसा बीज बोओगे ऐसा उगेगा। गेहूं का बीज बोओगे गेहूं उगेगा, बबुल का बीज बोओगे तो बबुल उगेगा, आम का बीज बोओगे तो आम उगेगा। जैसा बीज बोओगे ऐसा फल मिलेगा, ऐसा वृक्ष मिलेगा। ठीक उसी तरह नारी भी जैसा पुरुष से संयोग बनाती है उसके अनुसार उनका संतान प्राप्त होगा। तो कैसा संतान प्राप्त करना है वो नारी को देखना चाहिए। विवाह के समय
गोत्र पूछा जाता है, कुल वंश पूछा जाता है। इसका कारण यही है कि उसका कुल वंश कैसा है पुरुष का। तो जो गुणवान और संस्कारी महापुरुष हो गए, उनको ऋषि मुनि की उपमा दी गई। ऋषि मुनि से गोत्र चला है। फिर समर्थ जो राजा थे, सामर्थ्यवान राजा थे, उससे कुल वंश चलाया गया कि हमारे कुल के ये राजा थे। तो गोत्र और कुल वंश के आधार पर पुरुष का संस्कार देखा जाता है। नारी अटल है, अविचल है, उसमें कोई गुण धर्म नहीं देखा जाता है, पुरुष का गुण धर्म देखा जाता है। इसीलिए गोत्र पुरुष से चला है, कुल वंश पुरुष से चला है। और गोत्र और कुल वंश देखना जरूरी है। तो हमारे धर्म परंपरा में विवाह के समय गोत्र और कुल वंश देखा जाता है। नारी का गोत्र कुल वंश नहीं देखा जाता है, क्योंकि नारी जन्मदाता है, वो जन्म देगी ही देगी। लेकिन गुणवान और संस्कारी संतान का जन्म चाहते हैं तो पुरुष का गुण लक्षण देखना जरूरी है, उसका गोत्र और उसका कुल वंश देखना जरूरी होता है। नारी विशेष रूप से महत्व की है, तो पुरुष भी कम नहीं है महत्व का। नारी के शरीर में गर्भ पलता है, नर या नारी का गर्भ पलता है। तो नारी का आचार विचार वाणी व्यवहार, उसका गुण धर्म, वो गर्भ में रहा नर या नारी पर असर करता है। तो जो संतान पैदा होती है उसमें मां का गुण लक्षण भरपूर मात्रा में रहता है। पुरुष के सहयोग से गर्भ बना है, तब पुरुष का भी गुण लक्षण संतान में आता है। और जब पुरुष का जन्म नहीं होता है, केवल नारी का ही जन्म होता है, तब कमी पुरुष की देखी जा सकती है, नारी की नहीं। नारी जन्म देती है, उसमें कोई खराबी नहीं है, तभी तो जन्म देती है। पुरुष का जो XY रंगसूत्र है वो काम नहीं करता है, उसमें Y नाम का रंगसूत्र काम नहीं करता है, तभी बच्चे का जन्म नहीं होता है, बच्ची का जन्म होता है। तो खामी पुरुष में देखी जाती है, लेकिन दोष स्त्री को दिया जाता है, अपमान स्त्री को किया जाता है, ये गलत है। नारी सम्माननीय है, नारी आदरणीय है, उसका सम्मान और आदर करना चाहिए, उसको खुश रखना चाहिए। उसकी खुशी नाखुशी बच्चे पर असर करती है, गर्भ में रहे बच्चे पर असर करती है। नारी को सदैव खुश रखना चाहिए। नारी पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन नारी भी तो संस्कारी होनी चाहिए, नारी भी तो आज्ञाकीत होनी चाहिए, पति को परमेश्वर मानने वाली चाहिए। दोनों में संस्कार होना जरूरी है। विवाह करते समय दोनों का गोत्र मिलाना चाहिए, दोनों का कुल वंश देखना चाहिए, फिर विवाह को सम्मति देना चाहिए, तभी उत्तम प्रकार का संतान प्राप्त होता है।